लूका 1:26। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुमारी के पास भेजा गया। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। मेरे पास गुड न्यूज़ बाइबल है। लोग 1:26 में दिया है कि अलिशबा के हामला होने के छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता नासरत को गया, यानी यहूदी कैलेंडर के छठे महीने के मुताबिक नहीं, बल्कि अलिशबा के छठे महीने में जब वो हामला थी तब फरिश्ता गया मुकद्दसा मरियम के पास। ऐसे लिखा है। दोस्तों, जब भी क्रिसमस आता है 25 दिसंबर पे बहुत सारी वीडियोस और पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगी जो कह रही होती हैं कि 25 दिसंबर यीशु मसीह की पैदाइश का दिन नहीं है, ये सूर्य देवता का दिन था। रोमियो ने सूर्य देवता के दिन पर यीशु मसीह की पैदाइश को बदल दिया। यूं क्रिसमस मनाना दुरुस्त नहीं। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, इसे स्किप मत कीजिएगा। आज हम बाइबल मुकद्दस से जानेंगे कि 25 दिसंबर विलादत अल मसीह है कि नहीं। क्रिसमस दो लफ्ज़ों से बना है, यानी क्राइस्ट मास। क्राइस्ट बाइबल के अंदर मौजूद है और मास का मतलब है खुशी। अगर इसे यूनानी में देखें तो क्राइस्ट की बजाय लफ्ज़ ख्रिस्तुस आया है। ये लफ्ज़ भी बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। क्राइस्ट यानी मसीह और मास यानी खुशी। यूं लफ्ज़ क्रिसमस का मतलब है मसीह की खुशी में शामिल होने वालों का इज्तिमा। दूसरी सदी से पहले 25 दिसंबर सूर्य देवता के लिए मखसूस नहीं था, बल्कि 274 ईडी में रोमी हाकिम अरेलियन के हुक्म पर पहली मरतबा 25 दिसंबर सूरज देवता की पैदाइश के तौर पर मखसूस किया गया। 274 ईडी जहन में रखें। अब हमारा दूसरा नुक्ता शुरू होता है। यीशु मसीह की पैदाइश से पहले हमें यह जानना है कि आखिर किस तारीख को, किस महीने को जिब्राइल फरिश्ता ज़िक्रिया काहिन के पास बेटे की बिशारत लाया। ये हमारा मेन पॉइंट है, इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए। अभी सीख पाएंगे कि 25 दिसंबर यीशु मसीह की विलादत का दिन है, ये किसी देवी देवता का दिन नहीं। लूका 1:5 में दिया है, यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माना में अबैया के फरीक में से ज़िक्रिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था। आगे लिखा है, और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनकी औलाद न थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो यानी ज़िक्रिया खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि मकदस में जाकर कि कहानत के दस्तूर के मुआफ़िक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया और ज़िक्रिया घबरा गया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए ज़िक्रिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा की बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। दोस्तों, जिस दिन जिब्राइल फरिश्ता ज़िक्रिया काहिन के पास उसके बेटे की खबर लाया वो यहूदी कैलेंडर का तीसरी का महीना था, यानी 10 तीसरी को यौम कपूर मनाया जाता था। ये दिन यानी यौम कपूर वाले दिन ही फरिश्ता ज़िक्रिया के पास आया, यानी 10 तीसरी को। अब हम इस तारीख को यानी 10 तीसरी को ग्रेगोरियन कैलेंडर में कन्वर्ट करके मालूम करेंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक क्या तारीख बनती है। 10 तीसरी को जब हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर में कन्वर्ट किया तो तारीख 25 सितंबर सन 00 बन गया, यानी अलिशबा के पास फरिश्ता 25 सितंबर को यूहन्ना इस्तबागी की खबर लाया। यीशु मसीह चूँकि 6 महीने यूहन्ना इस्तबागी से छोटा था तो अलिशबा के 6 महीने बाद फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया। आप देखेंगे कि मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता किस तारीख को आया ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक, यानी 25 सितंबर को अलिशबा के पास फरिश्ता आया और 25 सितंबर के अंदर 6 महीने ऐड करें तो तारीख बनती है 25 मार्च। यूँ 25 मार्च को फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास पहुंचा। इसी 25 मार्च को मुकद्दसा मरियम के हमला होने की शहादत मुकद्दस अरीनियस ने दी थी, जो पॉलीकार्प का शागिर्द था, और पॉलीकार्प यूहन्ना रसूल का शागिर्द था। बादशाह मुकद्दस हिप्पोलिटस ने, जो चर्च फादर भी था और बुजुर्ग अरीनियस का शागिर्द भी था, 204 में इसमें 9 महीने ऐड करके यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मुतय्यन करने के लिए इस्तेमाल किया। ये तमाम शहादतें सूर्य देवता के त्यौहार की तारीख से पहले की हैं। रोमी हाकिम अरेलियन ने तो 274 ईडी में हुक्म दिया था कि 25 दिसंबर सूर्य देवता की पैदाइश के दिन के तौर पर मनाया जाए, मगर 274 ईडी से पहले यानी सन 204 में ही ईमानदारों ने 25 दिसंबर को यीशु मसीह की पैदाइश के तौर पर मान लिया था। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन रोमी कैथोलिक या रोम सरकार ने मखसूस नहीं किया, बल्कि इन मुकद्दसीन ने मखसूस किया था जो यीशु मसीह के शागिर्दों के हम खिदमत थे, यानी अरीनियस और हिप्पोलिटस ने 25 दिसंबर यीशु मसीह की विलादत का दिन मखसूस किया था।